जिंदगी एक तिपका सा ही तो है, नजर जरा सी हटी तो शायद बस यूं ही पास से बहकर गुजर भी जाए। ये सच दीप्ति नमल के आसपास जैसे हर लम्हा जमा सा रहता है। शायद इसीलिए खुद को उभारने के तमाम तरीके ये हमेशा तलाशती रही हैं। अमृतसर में सरल सा बचपन, कुल्लू और मनाली की वादियों में सुस्त गर्मियों की छुट्टियां और फिर न्यूयॉर्क का खुला सा माहौल, इन सब एहसासों ने जब एक सोच को गूंथा तो दीप्ति ने खुद को जानना शुरू किया। प्रकृति के रंग, भावनाओं का आभास, सुख दुख और सोच, दीप्ति ने कभी न कभी इन सबको कैनवस, कैमरा या कागज पर पिरो ही लिया है। करीब 70 फिल्मों का सफर इन्हीं अनुभवों का शायद दर्पण भी है। इन्हीं सुरों की लय में बहती दीप्ति से एक खामोश ठहरी सी मुलाकात बिटवीन अस। वेलकम टू द शो दीप्ति। थैंक्स। आप कसौली में आई हैं, खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल, यूर स्पेशल गेस्ट हियर। सबसे पहले पहाड़ों से आपका बहुत पुराना नाता है, शुरू से रहा है। हाँ, बहुत पुराना। What are those memories when you just think about those? छुट्टियां होती थी, डैड यूज्ड टू टीच इन हिंदू कॉलेज अमृतसर, जी, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो 2 महीने समर वेकेशन, तो वी वर ऑलवेज बैक और अप इन द माउंटेन्स। मनाली में एक वो घर मिल जाता था उनको, कुछ 50-60 रुपए महीना। अच्छा, हाँ, पूरे महीने के लिए। एंशिएंट स्टोरी आई एम टेलिंग। पालमपुर से होते हुए मंडी से ऊपर आना। डैड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग अराउंड। मामा पेंट करती थी, yes, कि कहीं भी हम लोग निकल जाते, मी एंड माय ओल्डर सिस्टर, दीदी और मैं, दिन भर कहीं खड पे कहीं बैठे रहना। मामा वुड बी पेंटिंग, डैड वुड बी रीडिंग हिज बुक। बहुत क्वाइट टाइम, कोई टूरिज्म नहीं था तब, यहाँ कुछ नहीं था। एक आदमी पुल के ऊपर, जो ब्यास का पुल है ना मनाली में, पुल के ऊपर एक आदमी बैठा रहता था। ही वॉज नॉट अ बेगर, ही वॉज अ लिटिल मैडमैन काइंड ऑफ तो वो हमेशा कुछ डैड को कुछ बोलता था, एंड डैड वुड से समथिंग टू हिम जब भी क्रॉस करते थे। मनाली वॉज रियली रियली चार्मिंग इन दोज डेज। थोड़ा मैजिकल सा, मैजिक आवर में तो अभी वो अच्छा लगता था। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर स्नो पीक्स एंड द रिवर। मुझे वो कॉम्बिनेशन चाहिए। एक छोटी सी जगह है मेरी अब वहाँ पे, तो बड़ा नाइस कॉटेज देयर। हाँ, इट्स एन ओल्ड स्मॉल ओल्ड हाउस मनाली में। मनाली से पहले तो नगर के पास, तो वहाँ भी एक छोटी सी खड है, पीछे पानी बहता है। आपके घर के पास? हाँ। So you go there every year? Do you spend time? Yeah, just हाँ, I do। वैसे मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ ना, मैं आगे चली जाती हूँ, गाड़ी लेती हूँ और फिर ऑल द वे लेह लद्दाख और फिर आगे। आप अकेली जाती हैं? हाँ, ड्राइवर एंड समटाइम्स कोई असिस्टेंट रहता है साथ में, बट आई एम नॉट अ ग्रुप ट्रैवलर। आई वाज हैप्पी विद, पता नहीं कभी किया ही नहीं, अपने थॉट्स के साथ रहना। और व्हाट डू द माउंटेन्स डू टू यू जब आप जा रही होती हैं, जब यू इन द लैप ऑफ माउंटेन्स? आई फील अपलिफ्टेड। Yes. In what way? I feel just it's a sense of celebration, sense of being elevated. I'm excited, and every time I take a turn and I see इधर क्या होगा, देखते हैं, चलो इधर ड्राइव करते हैं, उधर चलते हैं। The adventure of finding something new. Yeah. इस तरह के बचपन में जिसमें आपकी माँ, आपके पिता पेंटिंग्स, पोइट्री, रीडिंग, जस्ट वॉकिंग इन द वुड्स, नेचर के साथ इतना नज़दीकी जुड़ाव, इन सब एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग अप ने आपको क्या एस्पेक्ट्स दिए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग? आई डोंट नो, जो भी होता है वो मेरे काम में निकल के आता है। There's a certain amount of stillness about you which an outsider probably would attribute to your romance with the mountains. It must reflect mostly in my writing. शायद because acting में तो आप जो कर रहे हो, जिस किसी ने रोल लिखा है, जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टर का, राइटर का, जो you're doing that. Otherwise, who you are, I think, is reflected in what you write. Yeah, I was going to ask that. आपने अभी The Mad Tibetan and stories from then and now. आपकी ये किताब अभी कुछ महीने पहले लॉन्च हुई है, अमिताभ बच्चन ने लॉन्च की थी बॉम्बे में। Last November it was launched. Writing, आप कह रही थी कि it probably comes closest to expressing yourself. I think it's closest to self-expression for me. Acting, writing, painting,
फोटोग्राफी जैसे लोग मुझसे पूछते रहते हैं ये सवाल के, राइटिंग is closest to who the way I perceive things, what touches me, what matters to me, what I would stop and take notice or reflect upon, you know. प्रोसेस क्या है आपका राइटिंग का? आप आर यू एन इम्पल्सिव राइटर और आप यू कीप अब्सॉर्बिंग एंड देन समडे यू जस्ट सिट एंड काइंड ऑफ टेक इट आउट? मैंने देखा तो ये है कि डिसिप्लिन अगर बना लो ना राइटिंग का के लिए तो काफी प्रोडक्टिव हो जाते हो आप जी. आई कीप गोइंग इनटू डिफरेंट थिंग्स, तो शायद वो फोकस जो और बहुत ज्यादा उसी एक चीज को लेके उसमें एक बहुत सारा काम प्रोड्यूस कर पाना वो मेरे से शायद नहीं होता. बट जहां तक मेरा सवाल है, आई एम ऑल द टाइम वर्किंग. पर मुझे ऐसे लगता है अगर मैं एक चीज पकड़ लूं, अगर खाली राइटिंग करूं और मैं एकदम फोकस और डिसिप्लिन ला करके वही करूं तो आई वुड बी एबल टू प्रोड्यूस मच मोर वर्क. बट आई डोंट नो इफ आई वांट टू डू दैट. आई जस्ट वांट टू फॉलो माय ओन इंस्टिंक्ट्स. यू नो, आई डोंट वांट टू डिजाइन माय लाइफ. Is it possible? Yes, people do. Yeah, they take their work very seriously. I do take my work very seriously also. But I don't tell myself this is what I have to do. This is what I want to do for that moment. What phase, जो भी phase मेरा suppose चल रहा है. Suppose right now I'm very keen about acting. Yeah? हाँ, 3-4 films हैं और मुझे बहुत मजा आ रहा है एक्टिंग में. वापस अब जो वो पिछले साल जो 1.5 साल गया उसमें राइटिंग में मैं पूरी तरह एब्जॉर्ब थी. जब कोई प्रोजेक्ट होता है ना सामने तब आपको ऑर्गेनाइज शायद थोड़ा वो करना पड़ता है. लाइक व्हेन आई वाज डूइंग, व्हेन माय पब्लिशर सेड कि शॉर्ट स्टोरीज, आई वांट 12 शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम यू दीप्ति, यू सेंट मी दीज 2-3, अब मुझे जल्दी जल्दी और भेजिए. जब तो मैंने सोचा, मैंने कहा ओके, कुछ चीजें लिखी हुई हैं. Some pieces were written like a diary. I wish you'd read the book. And now, Valpreet, you have to read. Yes, I will. There's a story called Birds. Birds is really literally out of my diary. तो कई चीजें ऐसी लिखी पड़ी थी और मैंने उनको फिर कंपाइल किया कि okay, this is a short story. There is a short story. I want to ask you, we all feel something. हम सब हर पल शायद कुछ ना कुछ महसूस कर रहे होते हैं. और मैं एक क्रिएटिवली एक्टिव इंसान की बात कर रही हूँ. कुछ ऐसे फेजेस आते हैं जब हम सोख सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हम ढूंढ नहीं पाते कि हम क्या एक्सप्रेस करें, कैसे करें. हैव यू एवर स्ट्रगल्ड विद दैट समटाइम्स कि आप अपना मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ढूंढ नहीं पा रही हैं और शायद इसीलिए आप यू बीन टिंकरिंग विद मे बी डिफरेंट थिंग्स? नो, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज सो मच मोर दैट आई वांट टू से, either write or paint, or when time will run out. अच्छा, मुझे ये डर है time will run out. तो मैं तो कह नहीं पाऊंगी जो मुझे सब कहना था. शायद मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि यू नो इस दुनिया की भाग दौड़ में कुछ भी जो मन में उबलता है वो कभी कभी जम जाता है. उसे उसी तरह से मेल्टेड रखना और फिर उसे उभारना, it takes a conscious effort not to get frozen in time. No, you do keep certain things in cold storage. Okay. In your mind, in your head, you know कि ये कहीं, और चीजें अपने आप स्टोर होती रहती हैं वहाँ. कॉन्शियसली आपको उनसे ड्रॉ आउट करके उनको यूज करते हो आप अपने काम में. कॉन्शियसली वो कॉन्शियस है, बट योर एबिलिटी टू ड्रॉ फ्रॉम दैट एंड यूज इट एट द राइट टाइम इन विच एवर मीडियम यू आर. एक्टिंग कर रही हूँ, कुछ पड़ा हुआ है वहां पे, किसी खाने में कहीं कुछ है, तो वो कब निकलेगा, उसको कब किस सीन के लिए वो काम आएगा, वो मुझे खुद उसके प्रोसेस की मैं इतनी अवेयर नहीं होती हूँ. बट वो मुझे पता है कि वो रिजर्वॉयर एक है, उसमें सब स्टोर होते जाता है और वो कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त या सीन करते टाइम या कुछ लिखते टाइम कहीं ना कहीं. अभी मैं बात कर रही हूँ ना तुमसे कि वो कुल्लू, मैं वो कह रही थी ब्रिज पे एक आदमी था, वो डैड के साथ कुछ बोल जाता था, डैड भी उसे कुछ बोल देते थे. मे बी दैट मे हैव बीन द ट्रिगर somewhere in the back of my mind when I see this Tibetan man living in a roofless tent by the Choglamsar river in Ladakh and I'm doing photography in Ladakh और हाथ भी निकल नहीं रहे ग्लव से क्लिक करने के लिए भी
ठंड से एंड आई एम गोइंग अराउंड दैट प्लेस एंड आई एम टेकिंग पिक्चर्स. तो जब मैं वो कर रही हूँ तो शायद वो कहीं वो द मैडमैन ऑन द ब्रिज जी, इट केम इन could कनेक्टेड. draw me to this man in his roofless tent by the river. अच्छा, ये जो पूरा जिंदगी है आपकी, प्लेइंग विद पेंटिंग, फोटोग्राफी, एक्टिंग, राइटिंग, एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ वॉन्डरर, हाँ लिविंग योर लाइफ लाइक दैट. हाँ इट्स या बस वो बाकी लोग अब मसरूफ रहते हैं अपनी जिंदगी से. बच्चे होते हैं, उनके हस्बैंड्स होते हैं, इन लॉज को देखना होता है, कहीं कुछ करना होता है. सो आई हैव ऑल द टाइम to do all these other things because I've been living by myself for such a long time. हर एक की जिंदगी भरपूर होती है काम से. पर मेरा ये मुझे कई बार पूछते हैं लोग कि is it because you can't decide what you want to do? I said on the contrary, in my mind there is no confusion कि मैं पेंटिंग करना चाहती हूँ या मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ या मैं लिखना चाहती हूँ, या वाली कोई बात नहीं है. I just want to express certain things at certain times by writing, certain other things by putting them on the canvas. और बाकी मेरा बेसिक जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो अगर मुझे एक्टिंग का चांस मिलता है. दिक्कत ये है कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रोल्स नहीं मिलते हैं जहां मैं हाँ कह सकूं. अब मैंने थक हार के हाँ कहना शुरू कर दिया. मैं कहती ऐसे तो मेरी एक्टिंग ही छूट जाएगी. अगर मैं कोई रोल एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो मैं एक्टिंग how will I remain an actress? I have to be acting, right? जी, excited. अब एक रोल ऐसा मैं जिसकी प्रेपरेशन में हम लोग लगे हैं. शेखर सुमन जो हैं एक्टर, वो एक फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रोल मुझे सुनाया है. तब मैं उसके बारे में एक्साइटेड हूँ. उसकी बात करेंगे जब मैं शूटिंग करके वापस आ जाऊंगी. आप अपने आप को प्लेस कैसे करती हैं जब एक जस्ट रेगुलर सा रोल आपके सामने आया? You're a woman of strong passions, strong likes and dislikes. Anybody who has watched you can say that. How do you slip yourself into something just there in the middle? It's not necessarily very exciting. और उसमें से क्या draw करती हैं आप? कभी-कभी अपने आप को बोलती हूँ, चलो say yes to this, चलो थोड़ी रोटी रोजी भी कमा ली जाए. After all, this is who you are as a profession, हाँ? तो चलो okay, now come on, do this, करते हैं. 2-3 चीजें हैं जो प्रायोरिटी हो जाती हैं. रोल इटसेल्फ, मैंने वो फिल्म की मेमोरीज इन मार्च, opposite Rituparna Ghosh, written by him. So he's such a fantastic writer. It's about a mother who's seeking her son. She goes to collect her son's ashes, and she discovers during those 3 days that she spends, she discovers that her son was gay, and she never had any clue about it, and how she has to come to terms not only with the death but the fact that my son was a gay. And बड़ा अच्छा लगा. ऐसे लगता नहीं मेरे को एक्टर्स को कि कोई डिलाइट होगा मेरे लिए, बट क्योंकि मैं उस वक्त बहुत जिसको कहते हैं ना आप भिड़े रहते हैं रोल के साथ, बट आई डिड एंजॉय दैट वेरी मच. एंड उससे पहले फ्रीकी चक्रा वाज अनदर चैलेंजिंग रोल. Yes, it was a very unlike you kind of character, very hyper, and so like how she settles down, and how she mellows and becomes this very dreamy eyed. तो इस तरह के रोल्स बहुत कम. ज्यादातर तो रोल्स, आई मीन पीपल, जो मेरा एक्चुअल जो स्क्रीन इमेज है, that is actually quite contrary to who I am as a person. Yeah? Yes. I'm a fiercely independent woman. I'm not somebody who can, जो घुट के रहने वाली, I'm not. I'm always seeking self-expression, and I'm ready to go out for that. I must express myself at any cost. I have to, तभी शायद ये चीजें सारी जो हैं ये आती हैं. एक्टिंग नहीं हो रही तो कुछ तो हो रहा है ना, because you're creative. You're compelled to do something creative. And I thank God for, having sort of been kind. I think yes. Yeah. You are blessed to be able to play with all these options with yourself. तो इस तरह से कोई once in a few years you get a role like that. Yeah. When I was doing Freaky Chakra, I thought it's very interesting. इसका ग्राफ देखिए ना, from a very boring, very disliked 40+ woman, say, to feel like a 24-year-old or a 25-year-old and become glowing that and happy and get that glow back and that spark back and that
टेंडरनेस, Warmth. vulnerability back. तो मुझे लगा कि ये तो this is a great part, Yeah. you know. But I don't know if very many people noticed that about that part. I noticed it. I mean, there are people who are Deepti Naval hardcore Deepti Naval fans who, you know, Freaky Chakra stands out. But at that same time, I did a Firak for Nandita, Yeah. Nandita Das, and it was total contrast. But in those days, you also did Leela, I think. Leela was just before Freaky Chakra. Yeah. So, because I've told myself, you must enjoy what you do. You know, one is inclined to कि चलो ये छोटा रोल है, 4 सीन्स हैं, बट व्हाट कैन आई ब्रिंग टू दिस, कुछ कर सकती हूँ क्या इसमें? तो यही मजे की बात है। यही मुझे पूछना है, पर उससे पहले आई वांट टू मेक एन ऑब्जर्वेशन। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी आपने जो रोल किया था वो बहुत छोटा था। इट वाज तो ऐसा छोटा था कि मैं डरती हूँ उस फिल्म में। मुझे लगा मैं अपने आप को ढूंढती रहूंगी अगर मिस कर गई तो। पर नहीं, दैट्स व्हाट आई वाज गोइंग टू से। उसमें आप you know you somehow stayed with, you know, it's like the impression that you immediately get when we think about the character is that this woman, she loves the son and she knows the reality of the man who has abandoned the son, but there were a whole lot of emotions which probably somebody else wouldn't have been able to bring, very honestly. Well, thank you. Okay, आप कह रही थी कि आप भिड़ी रहती हैं अपने, जब आप एक कैरेक्टर आपकी गोद में आता है, you know, आप सोचते हैं कि मैं अपने जिंदगी की एक्सपीरियंस से कैसे ड्रॉ आउट कर सकती हूँ। हाँ, हाउ डू यू रियली टैकल अ रोल? I don't know if I consciously work very hard on, कोई रोल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको सोचना, जैसे फिराक, well thought out by the director Nandita Das. She knew कि ये औरत है, you know, she's this Hindu woman, बाहर राइट्स हो रहे हैं, और वो एक मुस्लिम लड़का, छोटा सा बच्चा, वो आ जाता है उसके संपर्क में, तो एंड शी ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिम, गिव हिम प्रोटेक्शन बाय ब्रिंगिंग हिम होम. I don't think I had to work around her mannerism or anything, कि वो कैसी होगी. I just had to feel, Think like go her, back feel. and feel. मैं एक मर्तबा गई थी अहमदाबाद after just to meet the riot victims. So there was this camp जहाँ सारे victims थे. A lot of Muslim women I met, and they all were so dying to tell me their stories and what happened and how they survived this, और उन्होंने किस किस को lose किया अपने घर वालों में से. तो I remember being silenced inside by that one visit, and kind of feeling responsible and kind of feeling half guilty for what people have done to this community. मुझे उस फीलिंग को सिर्फ याद करना था कि उस दिन मैं क्या फील कर रही थी. And I had to do no acting, believe me. I just had to remain with that feeling. And जैसे ये आपने पुराने एक्सपीरियंस से ड्रॉ आउट किया and you decided कि I'm just going to remain with that feeling. एक एक्टर होने के नाते आप कॉन्शियसली एफर्ट करती हैं कि बहुत नेचुरली आपकी नेचर में है कि आप एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एंड देन समवेयर इट जस्ट कम्स आउट एट द राइट मिनट. I think nature बन गया है. पर ये एक्टिंग से ही शुरू हुआ है, मतलब No, I think I've been an observer since my childhood days, because I think a lot of it is, I would attribute it to the personality that my mother is. तो बचपन से उन्होंने मुझे छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना सिखाया है. Because she noticed, she would always express herself, and I was always one chipku with my mom, you know, always clinging to mama. तो pretty तो थी ही, उनकी grace और you know warmth, and she was very expressive also. So she's taught me how to notice, how to not little things go by unnoticed, how not to let that happen. फिर मैंने नोटिस किया जब मैं न्यूयॉर्क में थी, जैसे इस कॉलेज में थी, ट्रेन से जाते थे, सबवे में कॉलेज जाना आना, और you know, you're for an hour you're sitting there looking at people's faces, and I would start reading people's lives on their faces. I would find myself staring at people. मैं उसी को देखते जा रही हूँ. बेचारा बंदा कॉन्शियस हो जाता है, कभी कोई औरत बैठी है या कोई आदमी है तो, and then I would say, okay, stop staring, you know, okay, look away, okay. Then I would, you know, try to figure out their lives. That it became a habit. Time
टाइम पास Yeah. 1 घंटा देन इट जस्ट बिकम्स अ सेकंड नेचर. सब चैनल्स खुली रहती हैं जी. दिमाग की, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फिर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती. यू कैन प्ले Yeah. many people without working too hard at that superficial level. बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं. एक फिल्म मुझे याद आ रही है सुधीर मिश्रा की, अभी आपने बताया. हाँ. मैं जिंदा मैं हूँ. जिंदा हूँ. उसमें यू टर्न मैड टुवर्ड्स द एंड. हाँ. आई मीन यू लूज इट. Yeah. इस तरह के रोल्स do they demand a lot more out of you? Oh yes, absolutely. उससे पहले एक फिल्म थी अनकही, जी. जिसमें बहुत खूबसूरत, अमर हाँ, पालेकर की. it's my yeah, these two films are of course Amazing. yeah. तो Kamla also. Panchvati also. हाँ, पंचवटी. You saw पंचवटी Yes. ever? That's another film किसी ने नहीं देखी. आपकी फेवरेट फिल्म्स में से है वो, मुझे Yes. पता है, आपने बताया था एक बार. अनकही के लिए प्रेपरेशन की जरूरत थी. शी इज अ यंग गर्ल जो कि मेंटली चैलेंज है थोड़ी सी, और हेलुसिनेट भी करती है. आई हैड टू गो विजिट अ मेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर दैट. और फिर ये जब फिल्म आई, मैं जिंदा हूं, जब ये रोल जब मिला, तो अनकही हैपन टू बी माय प्रेपरेशन फॉर दिस रोल. ये ज्यादा इंटरनल था. जी. इतनी डिस्टर्ब्ड स्टेट पे वो आ जाती है that she screams and then she starts biting her nails and she's calm, but you see that in her eyes There's a change. she's lost it. Yeah, she's lost it. Yes. So it was not easy, and I told the cameraman, जितनी रिहर्सल्स करवानी करवा लो टेक्निकल, तो जो मैं मुझे जो करना है for the shot, I don't want to lose my energy Barbara. doing that for rehearsals. I will just do one take, because I knew that I will have to put my many folds, 100% तो कुछ नहीं है, to reach that point where I don't know कि मैं खुद where I have gone inside myself. कोई moments मिलते हैं in your cinema journey as a performer where they take you right inside your own unknown space. Yes. And that's a bit scary. They also. surprise you? Yes, absolutely. Scares you. Scares you. Scares you. Of course it heals you also. I guess therapeutic है ना पूरा प्रोसेस. Therapeutic है. या कुछ अच्छा सटल मोमेंट आप कर लेते हैं परफॉर्म, या कोई बहुत डिफिकल्ट इमोशन है और अपने आप को इमोशनली स्ट्रिप करना है, कैमरे के सामने बेयर करना है, तो वो जो उसका जो वो कथार्टिक जो है प्रोसेस जो है, उससे बहुत इत्मीनान भी होता है. जी. जैसे जिया जो था, अब वो यूज हो गया कहीं. हाँ. जैसे उसका कोई मतलब निकल आया, नहीं तो ऐसे ही हमने झेला और वो ऐसे ही निकल जाता और पता ही नहीं रहता. So I count on my instincts and I go within me and I draw from my life and I use myself emotionally. I don't care. Yeah. I don't use techniques so much. अच्छा, आपकी जिंदगी में भी हर किसी की जिंदगी की तरह आपकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए हैं. You were married. I think you lost a child. हाँ. It was a miscarriage. Miscarriage. Yeah. And then you lost a partner. You were engaged to Vinod Pandit ji. Yes. आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे रखती हैं? Where do you draw your strength from? कभी ऐसा भी हुआ है कि आप बहुत बुरी तरह से शैटर हुई हैं और मुश्किल हुई है, एफर्ट लगा है अपने आप को फिर से खड़ा करना? बार हुआ है. कैसे खड़ा करती हैं? You hit the low and then you tell yourself I have to stay afloat and धीरे only I can do this, nobody else. ना मुझे कोई दवाइयाँ चाहिए, ना मुझे कोई पेप टॉक चाहिए, मुझे अपने आप को अपने अंदर से खुद की पेप टॉक चाहिए. and I have to come out of this. I've hit low very many times. कई बार होता है ना, on the rebound you latch on to somebody or you I've never done that. You're too away for that, I think. But I think I'm just, because I'm always observing myself. I'm going to go down now. This is not, should not be happening. But वो होता भी हो जाता है. Then I'm telling you, okay, now you've come here. बैठ मत जाओ वहाँ. Okay, उठोगे तभी. सर को पानी के ऊपर लाना है ना वापस. Does God figure somewhere in there? I'm sure God figures everywhere, but but because I don't see God as कोई वहां पर है जो मेरी
मेरी विशेस को पूरा करने के लिए मैं ये करूं वो करूं तो वो ये मेरे लिए ये कर देगा वो कर देगा, तो मेरा ये इक्वेशन नहीं है गॉड के साथ। मैं हाथ जोड़ के नहीं बैठती हूँ, मैं कुछ घंटियां और कुछ नहीं करती हूँ, आई डोंट डू एनी ऑफ दैट। डूइंग थिंग्स बाय माई सेल्फ ऑल्सो टेल्स मी दैट आई हैव मी टू फॉल बैक ऑन। आई एम माई ओन सपोर्ट सिस्टम, आई हैव टू मेक समथिंग ऑफ माई लाइफ। गॉड जिसको आप बोलते हो होगा ही ना, उसने कहीं डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मुझे अपने पीछे लगा रखा है, मुझे मेरे पीछे लगा रखा है। My nanny, used to utter the words whenever she used to get tired या बैठने में उनको तकलीफ होती थी और उठने में तकलीफ होती थी, then she would say, हे ईश्वर या हे प्रभु तेरा ही आसरा। I just know those 4 or 5 words. जब मुझे डर लगता है, डर, I've reverted to गायत्री मंत्र। डर किस तरह का? कोई भी अंधेरे से डर। अच्छा, चलो डर लग गया कि कोई चीज ऐसा कुछ खोने का, हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए, कोई लॉस मेजर, कोई डर, तो गायत्री मंत्र इज द ओनली थिंग आई नो। हाँ, आपकी जिंदगी बहुत इंडियन स्टैंडर्ड से बहुत अनकन्वेंशनल भी है, बहुत है। आपको कोई रिग्रेट्स हैं? आप डू यू मिस समथिंग इन लाइफ? हाँ, जब टाइम कभी कभी वेस्ट हो जाता है ना, कि कुछ कर सकते थे आज के दिन के साथ कुछ आज, और आज कुछ नहीं हुआ। अच्छा? कुछ नहीं किया, तो आई डू रिग्रेट कि लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, सो शॉर्ट, छोटी सी मामूली सी छोटा सा एक टिपका सा है, एक बूंद सी है जो आपकी जिंदगी है, तो कहीं ऐसे ना हो कि बस यूं ही निकल जाए, कुछ कर लेते हैं कुछ। अच्छा, ऐसा क्या है जो करके आपको सबसे ज्यादा फुलफिलमेंट मिलती है? आई मीन उस एक्शन में ऐसा क्या धरा होता है जो शायद आपको इतनी एकदम एनर्जी देता है? आई डोंट नो एक्चुअली, मैं अपने आप को इतना भी नहीं जानती जितना तुम अस्यूम कर रही हो कि मैं जानती हूँ। आपने अभी भी कहा कि दिन के साथ कुछ करना चाहिए। हाँ, दैट कम्स फ्रॉम माय फादर, आई मीन बी प्रोडक्टिव। ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेंड things in his own heart, between people's hearts, he's always trying to need कुछ हाँ कुछ सही हो जाए, कुछ सही उसको ठीक कर दिया जाए, कुछ ऐसी वो मानते हैं कि आपकी वो कर्मा पॉइंट्स जो मैं उनको बोलती हूँ कि डैड लेट मी कम देयर डू दिस, नहीं जरूरत नहीं, ऐसे नहीं जरूरत है, ऑन कर्मा पॉइंट्स टुडे। ओके, जाने से पहले आपकी कितनी सारी पोइट्री मैंने पढ़ी है, 2 लाइंस आप शेयर कर सकती हैं अपनी फेवरेट पोएम की? जब बहुत कुछ कहने को जी चाहता है ना, तब कुछ भी कहने को जी नहीं चाहता। ब्यूटीफुल। एक पोएम मुझे आपकी 3 लाइंस मुझे याद, कुछ समथिंग लाइक विल यू डू समथिंग फॉर मी व्हेन आई डाई, bury the cloud with me. Thank you so much, Deepti. Valpreet, lovely talking to you. Thank you so much. Thanks. It's always a pleasure to talk to you. Thank you. Thanks a lot. तुम कौन हो, मैं क्या हूँ, इन सब बातों को बस रहने दें, कुछ ना कहें, चलो दूर तक अजनबी रास्तों पर पैदल चलें। दीप्ति नवल की ये पंक्तियां जिंदगी की हर बूंद को रूप देने की कोशिश हैं। ये कोशिश ऐसे ही आसपास ठहरी रहे, बिटवीन अस।